ए! ठुक गई तो क्या? फोड़ दिया तो क्या? सॉरी बॉस। गाड़ी निकालो। क्यों फटे में टांग अड़ा रहे तुम लोग? भाई भाई ये तो बेहोश हो गया भाई। हाँ? इसकी गर्दन भी टूट गई है। तुम्हारे आदमियों को एक ही आदमी मार रहा है, पता नहीं कौन। क्या क्या कहा? क्या कहा तूने? जिसने इन्हें मारा है उसी ने इसे मारा है। साला हाथ में आकर निकल गया मेरे, हाथ में आके निकल गया मेरे, छोड़ूंगा नहीं। दादी माँ। हाँ? दादी माँ ये दान यहाँ रखो। दादी माँ खाना तैयार है, गेस्ट आते ही होंगे। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये पवित्र जल लीजिए। साला बच गया, निकल गया मेरे हाथ से बच के। भाई मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? भाभी का हाथ पकड़ने पर मैंने एक का हाथ काटा। सारे हॉस्पिटल छानो, एक एक हॉस्पिटल छानो, समझे? उसे तो ढूंढ कर ही रहूंगा। खाइए खा। नहीं नहीं, अगर मुझे पता होता कि खाना इतना स्वादिष्ट होगा तो मैं 2 दिन खाना ही नहीं खाता। नहीं सर, आज खाना जानकी ने बनाया है। वैसे तो ये बगल में रहती है, लेकिन दादी की मदद करने आ जाती है। अरे वाह, मेरी बीवी बहुत घटिया खाना बनाती है। वो मेरी बीवी को अच्छा खाना बनाने की ट्रेनिंग देगी। मजाक नहीं भाई साहब, वो बड़ी मेहनती लड़की है। मैं उसके आने से खुश हूँ। हर साल इस दिन हमें दावत मिलती है उम्मीद अनुसार, लेकिन शादी की दावत कब मिलेगी? सर मेरे लिए तो मेरी दादी ही भगवान है। वो जिसे चुनेंगी वही मेरी पत्नी होगी। नैरोलैक पेंट सिलेक्ट नहीं करना है, लड़की सिलेक्ट करनी है दादी माँ। ऐसी लड़की हो जो इससे डरे नहीं, इसे डराए। क्या बात कही है दादी, इसे डराने वाली सिर्फ एक हो सकती है, ये हमारी प्रिया। तुम क्या बोलते हो? मास्टर जी, आप खाना खाने आए हैं, खाना खाइए। ये आपका बिजनेस नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अपना तो मानना है कि जिसमें 2 पैसे बचे वो साइड बिजनेस शुरू कर दो। वैसे माफ कीजिएगा, ये आप ही की पत्नी है ना? नहीं, पड़ोसी की है। लाया हो खाना खिलवाने। क्या बात करता है, मेरी ही जब पत्नी है। तुम जैसे लंगूर के हाथ में हूर आ सकती है तो वीर को भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मेरी शादी की बात को छोड़िए सर, पहले सबको आराम से खाना खाने दीजिए। ये सब बातें बाद में प्लीज। ओके, आप लोग खाना खाइए। अरे बाप रे, वीर तो नई दुल्हन की तरह शर्मा के चला गया। आपके घर में तो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है, तो किसी और से रिश्ता तय करने की क्या जरूरत है? करेक्ट। इनके बारे में क्या कहना है आपका? पता नहीं वो क्या चाहती है, हम खुद से कैसे सोच लें। बैठो बेटी। तुम्हारे लिए खाना इसलिए नहीं बचा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू सर। चलो हम हाथ धो लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद वो उसे चाहती है और वीर उसे चाहता है। ये सब हुआ उम्मीद अनुसार, लेकिन तुम्हारा क्या? प्यार सिर्फ खुशनसीबों की जागीर होता है, पर मेरी हथेली में प्यार की लकीर नहीं।
मैं समझ गई हूँ। वन मिनट। बहुत बढ़िया। एक तो तेरी शादी हो चुकी है, तू है टेबल टेनिस की बॉल और वो है फुटबॉल। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? इसमें बुराई क्या है? हैं? भगवान से पूछ लो, सिर्फ 2 के आंकड़े में पड़ी है। 2 फीट लंबी है, सिर्फ 2 फीट चौड़ी है, वजन सिर्फ 200 किलो ज्यादा है। अगर वो मेरी बीवी बन गई तो ये बोर कर उसे इतना बोर करेगा कि वो खुद ब खुद डिप्रेशन में पतली हो जाएगी और उसके पतले होते ही देश का कल्याण हो जाएगा। भारत में अनाज की कमी नहीं होगी, ट्रेनों में बसों में और लोगों के खड़े होने की जगह होगी। कॉलेज में बच्चे ऐसी औरत को कम और किताब को सबसे ज्यादा देखेंगे। सोचो अगर वीर की शादी इससे होती तो वीर की सारी तनख्वाह हर हफ्ते एक नया पलंग खरीदने में जाती। आज का जमाना 6 पैक का है, 8 पैक का है और 12 पैक का है और कम से कम 10 फैमिली पैक अपनी टोन पर लेकर घूम रही है वो। तुम जाओ बेटी, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं मेहमान नहीं हूँ दादी माँ। घर वालों ने किसी लड़के को पसंद किया तुम्हारे लिए? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हैं दादी माँ? क्योंकि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। अच्छा, अगर मैं इतनी ही प्यारी हूँ तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? पता नहीं मैंने ये क्यों पूछा। मुझे तुम पसंद हो। क्या बात है दादी माँ, मैं तो पहले ही आपकी बहू बन गई होती, पर आपका पोता किताब को देखता है, मुझे नहीं। आपको क्या लगता मैंने ऐसे ही ये साड़ी पहनी थी आपको पटाने के लिए? दादी माँ, आप उनसे बात कीजिए ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी बात जरूर मानेगा। कहिए दादी माँ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ बताना है तुम्हें। फिर से कोई रिश्ता लेकर आ रहा है ना? नहीं वीर, लड़की पहले से यहाँ है। कौन है वो? ये मेरी पसंद है और मेरे हिसाब से तुम्हारी भी। तुमसे प्यार है इसे। दादी माँ, प्यार हो या दुश्मनी, ये मेरी स्टूडेंट है। लोग क्या कहेंगे ये सोचा? ओए, क्या स्टूडेंट वूडेंट? कहो तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दूं। दादी माँ, कल से कॉलेज जाना बंद। दिन में आपके साथ रसोई में और रात को इनके साथ आकर सोई में। सिर्फ 9 महीनों में मिलेगा इन्हीं के जैसा बेबी सुपरमैन। दादी माँ आउट। एनी डाउट्स? उसे पता चल गया कि रागनी दिल्ली में है और वो वही है। दिल्ली की पहली फ्लाइट की टिकट करो। कोई अगर गलत तरीके से घूरे तो मैं उसे जमीन में गाड़ देता हूं। उसने आप पर वार किया दादी। आपकी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर गांव में सरकार की हुकूमत नहीं थी। वहां राज था एक वहशी परिवार का। जमीन की नीलामी हो, हथियारों की तस्करी हो या नकली शराब का व्यापार, इन सभी गैर कानूनी कामों को खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे ये लोग। कहते हैं कि कॉकरोच नहीं मरता पर तुम्हारा बेटवा तो मर गवा रे। बंदूक की नोक पर बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे और अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो राजा जी, लगता है हमार खौफ
तुमका यहाँ खींच लाया है। खौफ और मुझे खौफ शब्द मेरे घर के चूहे भी नहीं जानते। फिर काहे आए हो? मैं सिर्फ एक ही बार समझाता हूं, समझ लेना। समाज में गंदगी नहीं। तूने गलत किया, बहुत गलत किया तूने, लेकिन अब नहीं करना। अगर गलत की हिंत तो क्या? इन्होंने कहा गलत किया तो? ज्यादातर बीमारी दो तरीके से ठीक होती है, दवाई लेकर या फिर ऑपरेशन करके। उसी तरह हर गुंडा दो तरीके से सुधरता है, या तो मार खाकर या फिर मर कर। या मुझसे रोज मार खाओ या आत्महत्या कर लो। चॉइस इज योर्स। अभी प्यारा सा बचवा हम जैसन दबंगों को सिखाएगा कि का करना है। देखो, ये मेरा पहला रूप है। दूसरा देखने से पहले 1000 बार सोचना, नहीं तो जल जाओगे, राख हो जाओगे। हमरे भाई को तूने मारा? लिख के दूं क्या? पहले ही बोला था, मैं एक ही बार समझाता हूं। एसपी साहब ने बुलाया है। बुलाया है? पहले कहा था तू? बंदूक के नीचे।